राइट ऑन द हेडिंग लिखो लॉगरिथमिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। Make equations and inequations। है ना। अब लॉगरिथमिक इक्वेशन और इनइक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है कि ये क्या होते हैं, उनको किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो कि लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये लास्ट टाइम हम सीख चुके हैं। जैसे y इज इक्वल टू ए टू द पावर x है, तो इसको हम लॉगरिथम में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज इसी चीज को ये कहना कि x इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस a है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। आप चाहे एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम में चले जाइए या लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लीजिए, ये दोनों बिल्कुल ट्रू है ना। तो लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होती हैं, वो इस तरह से जैसे कोई लॉग x टू द बेस 2 कोई कहे कि दिस इज इक्वल टू 5 है, तो ऐसा x बताओ जहां पे इसकी वैल्यू 5 के इक्वल आ जाए। तो ये जो फॉर्मेट हो गया, ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है। सर 32 होगा x। हाँ हाँ, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। इसमें हमें वेरिएबल x को फाइंड करना है। तो जो वेरिएबल x है, तो x को आप इस तरह से सोच सकते हो लॉगरिथमिक इक्वेशन के फॉर्म में, दैट इज 2 टू द पावर 5। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 टू पावर 5। इसमें बहुत सिंपल सा केस ले लिया है हमने, बस कि log x बेस 2 इक्वल टू 5 है। ठीक है, अच्छा, इसमें बहुत सारे सिचुएशंस आ सकते कि लॉगरिथमिक इक्वेशन जो हो एज अ मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स हो, उनको एक्सपेंड कर दिया जाए या डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अच्छा, लॉगरिथमिक इनइक्वेशन में क्या होता है और देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के लॉग हमें पता करना चाहिए। पहला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉग। लॉग x टू द बेस a को दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहला है जब बेस a जो हो वो है 10 हो, और जब बेस कैसा हो, बेस a जो है ये e के इक्वल हो जाए। जब बेस 10 होता है इसको बोलते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, है ना। और जब बेस e होता है इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। ठीक है, जैसे और इसी नेचुरल लॉग को जब इस तरह से जैसे बेस 10 लिखा हुआ है, जैसे लिख सकते हैं log x टू द बेस 10, या यूं कहते हैं कि कुछ बेस ना दिया हो तो 10 एज्यूम कर सकते हैं। log जस्ट ऐसा सिंपल लिख दिया, तो अब कुछ नहीं दिया है तो आप क्या बोल सकते हो कि बेस 10 होगा। ठीक है, लेकिन यदि बेस e है, log x टू द बेस e लिखा हुआ है, तो इसको हम इस ऐसे लिखते हैं ln x। यदि कहीं पे ln x लिखा दिखे तो आपको समझना चाहिए कि उसका बेस e होगा, और ये कैसा है, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, अब बात रही कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में डिफरेंस की और इनके बीच में रिलेशन की। तो कॉमन लॉग, log x टू द बेस 10 और log x टू द बेस e में कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे। तो यदि हम इसको देखें, इसको ln x अपॉन ln 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, थिंक अबाउट इट।
कैसे पता करेंगे ये? इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x to the base e अपॉन log 10 to the base e। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ यदि सर। ऐसा है तो लिख ये सकते हैं सर। ln x अपॉन ln 10। अच्छा, e का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो 2.7876 समथिंग है। तो यहाँ पे यदि हम ln 10 की वैल्यू बात करें तो ln 10 की वैल्यू मैं बता देता हूँ, पूछ लेता हूँ यहाँ से, ln 10 की वैल्यू कितनी होती है। तो ये क्या बता रहा है बताओ, ln 10 की वैल्यू 2.30 है ना। ई का वैल्यू भी देख लेते हैं, 2.30, 2.71 होता है। ई का वैल्यू कितना होता है बताओ, 2.71, हमने यही लिखा 2.71। और यदि हम ln की वैल्यू, ln 10 की वैल्यू बात करें तो ये 2.30 आता है। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, दिस इज log x to the base 10 is equal to ln x और अपॉन 2.30, मैं और डेसिमल तक लिख देता हूँ, 4 पॉइंट तक, 3025 आप लिख लीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री में ये प्रयोग होगा ज्यादातर, कन्वर्जन फैक्टर एज ए कन्वर्जन यदि आपको करना होगा तो इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि log x to the base 10 is equal to ln x अपॉन 2.3025 आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लॉगरिथमिक इनइक्वेशन के बारे में। लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, सर आप 1 मिनट स्क्रॉल अप कर सकते हो, मैंने नहीं लिखा। लिख लिया? 1 मिनट सर। लिख लिया सर। हो गया? हाँ। आगे बढ़ते हैं। हेडिंग लिखो, लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस। लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस, ठीक है। तो दो तरह का इनइक्वेशंस लॉगरिथमिक होता है, एक ग्रेटर देन है लेस देन के लिए। जब बेस इस 1 से बड़ा हो, दो तरह के ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं और दोनों ग्राफ आप देख लीजिए और इस पे डिपेंडेंट हैं इनके रिजल्ट्स। देखो कैसे, जैसे ये वाला ग्राफ, इस तरह का ग्राफ होता है, जैसे ये 1 है, दिस इज y इक्वल टू log x टू द बेस a है, ठीक है। और ये कब होता है बताओ, जब a जो है 1 से बड़ा हो। दिस इज द केस व्हेन a इज ग्रेटर देन, a जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 हो, तो इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इस तरह की सिचुएशन देखने को कब मिलती है, ये 1 है, दिस इज ऑल्सो y इक्वल टू log x टू द बेस a है, और ये तब है जब 0 लेस देन a लेस देन 1। जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तो इस तरह की सिचुएशन को देखने को मिलता है। अब मैं ये कहूं कि यहाँ पे कोई y इक्वल टू बी लाइन है, ये y इक्वल टू बी लाइन है, y इक्वल टू बी, और हमें ये x नॉट चाहिए, x नॉट। सर मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो अभी हम लोगों ने ज्यादा नहीं किया, बस हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है तब से।
ठीक है। और ये ग्राफ है y इक्वल टू log x टू द बेस a का जब a 1 से बड़ा हो, और ये log x टू द बेस a का ग्राफ है जब a 0 और 1 के बीच में हो। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो ओके सर। यहाँ पे मैंने y इक्वल टू b लाइन बनाई हुई है। तो यदि देखा जाए y इक्वल टू b के लिए, तो यदि मैं कहूँ कि log x टू द बेस a इज इक्वल टू b है, तो बताओ ऐसा x जहां पे इसकी वैल्यू b हो रही हो, तो वो x इज इक्वल टू क्या a की पावर b हो जाएगा। तो ये जो x नॉट बना है ये है a टू द पावर b। तो ये इक्वेशन का केस है कि log x टू द बेस a इक्वल टू b है, तो ये इक्वेशन है। तो x रूट बताओ कितना आ जाएगा, x जो रूट है दैट इज a की पावर b। लेकिन यदि यही कहा जाए कि log x, यदि ये कहा जाए कि log x टू द बेस a वो ग्रेटर देन b है, तो ऐसा वैल्यू चाहिए x का जब जब log x टू द बेस a का वैल्यू b से बड़ा हो। तो ऐसे x कौन से होंगे बताओ। पहली बात तो ये देखो कि कब इसका ग्राफ b से ऊपर है, तो कब है बताओ इसका ग्राफ b से ऊपर है, तभी तो ये बड़ा होगा। तो b के ऊपर है मतलब ये वाला ग्राफ रीजन चाहिए, ऐसा रीजन। तो जब ये रीजन की बात की जाएगी तो इनके लिए करस्पॉन्डिंग x कहां से कहां तक आएंगे, क्या वो x ये हो जाएंगे यहां से आगे तक, ये x हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जब ऐसा बोला गया कि log x टू द बेस a ग्रेटर देन b है, तो आप कह रहे हो कि भाई x जो है वो ग्रेटर देन a टू द पावर b होगा। a टू द पावर b, ये x नॉट जो है वो a की पावर b है। सो log x टू द बेस a ग्रेटर देन b आ जाएगा इस तरह से। यदि गिवन है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पे कुछ ऐसा बोला गया कि log x टू द बेस a वो लेस देन और इक्वल टू b है, मतलब इसका ग्राफ b या उससे छोटा है, b या उससे छोटा है, तो इसको इसका क्या मतलब है, इसको हम बोलेंगे कि x लेस देन और इक्वल टू a टू द पावर b आ जाएगा। कि देखो x की वैल्यू a टू पावर b से छोटी आएगी, तो ऑब्वियसली, और हम log की डेफिनेशन हमें लगानी ही पड़ेगी कि log x टू द बेस a कब डिफाइन है। तो इसमें क्या देखा जाएगा कि जो x है वो x कहां से कहां बिलोंग करेगा, 0 से ज्यादा और a टू द पावर b से इक्वल या उससे छोटा आएगा, ऐसा। तो इनइक्वालिटी को ज्यादातर हम इस तरह से डील करते हैं कि यदि बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा होने पे क्या होता है कि log x टू द बेस a का जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग होने के वजह से ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। मतलब यदि log x टू द बेस a लेस देन इक्वल टू b है तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि a जो है वो 1 से बड़ा है। इस केस में a जो है 1 से बड़ा है, याद होना चाहिए। पहला वाला जो केस हम लोग ले रहे हैं दैट इज द केस इन विच a इज ग्रेटर देन 1। अच्छा, दूसरा वाला सिचुएशन देख लेते हैं। इस समय भी मैं क्या कर रहा हूं कि y इक्वल टू b लाइन बना रहा हूं। दिस इज y इक्वल टू b लाइन। अब जहां ये कट हो रहा है, मैंने क्या बोला इसमें पर्टिकुलर केस में कि log x टू द बेस a इज इक्वल टू b हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की पावर b। अब इस समय ये जो नंबर है यहाँ पे दैट इज a टू द पावर b हो रहा है। ठीक है। अब जैसे जैसे इसमें कहा गया था कि ये ग्रेटर देन b है, पर्टिकुलर इस सिचुएशन में हम लोग देखें, पर्टिकुलर इस केस में जब बेस 0 और 1 के बीच में है, यदि हम कहें कि log x टू द बेस a ग्रेटर देन b है, मतलब ऐसा x, ऐसे x बताओ जब log x टू द बेस a की वैल्यू b से बड़ी हो। तो ऐसे x कौन से होंगे, जब कहने का मतलब कि इसका ग्राफ y इक्वल टू b वाले ग्राफ के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा सिचुएशन कौन सा होगा जब इसका ग्राफ b के ऊपर हो,
तो मतलब ये वाला ग्राफ की बात की जा रही है। और जब यहां से यहां तक एक बात की जा रही है तो x कहां से हो जाएगा, यहां से इन लेफ्ट में जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाइंग कि भाई x जो है वो लेस देन क्या हो, a की पावर b हो। तो देखो यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में देखो कि जब log x to the base a ग्रेटर देन b, जब a 1 से बड़ा था तो ये डायरेक्ट आप क्या लिख पा रहे थे कि x ग्रेटर देन a टू द पावर b है। लेकिन जब बेस 0 और 1 के बीच में है तो ये इनइक्वालिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। वो चेंज क्यों हो गई, क्योंकि log x टू द बेस a का ग्राफ जो आता है वो डिक्रीजिंग नेचर आता है, इसलिए ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अच्छा सर लेकिन नीचे तो आपने बोला कि log x टू द बेस से जब लेस देन इक्वल टू b होता है तब ये x लेस देन इक्वल टू a रेज टू b होता है। जब बेस 0 और 1 के बीच में हो तब ये इनइक्वालिटी बदल जाती है। ओके तब ये इनइक्वालिटी बदल जाती है, बदल रही है। बदलने का कारण ये है क्योंकि ये डिक्रीजिंग है। ठीक है। अच्छा जैसे एक और अभी केस ले लेते हैं, जैसे ये था, यदि हम इसी सिचुएशन में यदि log x टू द बेस a लेस देन और इक्वल टू b की बात करें कि log x टू द बेस a जो है b या उससे कम हो, तो मतलब इसका ग्राफ जो है b या उससे कम नीचे आए तो ये ऐसे आएगा इधर। लेकिन x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जो आएंगी a की पावर b या उससे बड़ी आ जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, दिस एम्प्लाई x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a टू द पावर b। तो आप देख सकते हो कि इसमें इनइक्वालिटी बदल गई है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो। आप थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है ये आप ध्यान रख लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पहला पॉइंट है कि जब व्हेन बेस ए जो है बिलोंग करता है 0 से 1 में, देन इनइक्वालिटी विल चेंज। इनइक्वालिटी क्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी साइन विल चेंज और एल्स वो ऐसे ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, यदि हमने कहा कि log x टू द बेस 3 x टू द बेस हाफ है ना, ग्रेटर देन 2 है, ऐसे लिखा, तो अब आप क्या लिखोगे बताओ। बेस देखो कैसा है, 0 1 के बीच में है, तो क्या लिखोगे बताओ, x ग्रेटर देन नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे, लेस देन 1/2 टू द पावर 2, ऐसे लिख दोगे। क्या इतनी बात समझ आई, है ना। अच्छा और आगे बढ़ते हैं, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, यदि मैंने कहा log x टू द बेस 5 या 7 और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, तो अब देखो इसमें बेस कैसा है, 1 से बड़ा है, तो अब आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसको, क्योंकि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी, मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख दोगे, 7 टू द पावर 6, ऐसे लिखोगे। अच्छा एक और एग्जांपल, जैसे log 2x 2 मिनट सर। log 2x टू द बेस 4 एंड लेस देन 5 लिखा है, तो अब आप क्या करोगे, देखो बेस कैसा है, बेस कैसा है, 1 से ग्रेटर बड़ा है, देन 1। 1 से बड़ा है, तो क्या लिखेंगे कि भाई 2x जो है वो लेस देन 4 टू द पावर 5 होगा, इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी, है ना। अब जैसे मैं कहूं log 2x² माइनस 7 टू द बेस 1/3 एंड दैट इज लेस देन 4 है, तो अब आप क्या लिखोगे इसको, इसको यदि आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी कैसे बनेगी बताओ। अब देखो बेस कैसा है,
0 और 1 के बीच में है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मतलब 2x² माइनस 7 ये लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/3 द होल पावर 4, इस तरह से लिखा जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई, क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। है ना? सर हाँ सर। लिख आप हाँ सर। लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सर आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। हाँ। सॉल्व करो इन इक्वेशन को, लॉगरिथमिक इक्वेशंस सॉल्व करो इनको 1 by 1, है ना? देखो कैसे करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। log 3 to the base x minus 1 is equal to 2 गिवन है। तो यदि हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 1 की पावर 2 आ जाएगा ना। और हाँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, यदि आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे x minus 1 is equal to plus minus root 3 आ है ना, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा प्लस 1 root 3 plus 1 1 प्लस रूट 3, है ना, और कितना आ 1 जाएगा, 1 माइनस रूट 3, है ना। लेकिन ध्यान से देखो कि ये आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताओ? क्योंकि वो बेस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा। बेस की कंडीशन फुलफिल नहीं होंगी, क्योंकि x माइनस 1 का बेस जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो सिर्फ क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 विल बी द ओनली सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? अच्छा, ऐसे ही मैं इस तीसरे क्वेश्चन को देख लेता हूं, थर्ड वाले क्वेश्चन को। अब देखो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो क्या लिखेंगे, log x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 टू द बेस 3 लिख देंगे और इज इक्वल टू 1, ऐसे log xy इज इक्वल टू log x प्लस log y होता है, वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा दिया। तो x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 1। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 हो रहा है, और इसको कट कर दीजिए और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो x की वैल्यू 0 एंड 0 और माइनस 4। लेकिन चेक करना पड़ेगा, देखो -4 पुट करें तो -4 के लिए ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसको